अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एसएफ के इंटरव्यूज़ 13 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो चुके थे। आज 24 तारीख और ये प्रोसेस इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ के 5 तारीख यानी 5 मार्च तक चलता रहेगा। काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ हो चुके हैं लेकिन 50% लोग अभी भी बाकी हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, आपको किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। एसएफ के इंटरव्यूज़ में कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे के लिए आते हैं, टोटल इंटरव्यू कितने मिनट का होता है, इंटरव्यू के टोटल मार्क्स कितने होते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़, आज तक जितने भी लोगों ने यानी इन 10-15 दिनों में हमारे ग्रुप में जितने भी लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है उसमें से जो भी क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं, दोबारा रिपीट हुए, उसको इस वीडियो में मैंने कवर किया है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो 2025 की जॉब्स की तैयारी करने वाले हैं, यानी बेसिक 53 जो कि अपकमिंग इंशाल्लाह कुछ मंथ बाद आने वाला है और उसका रिटर्न टेस्ट 2025 में कंडक्ट किया जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंटरव्यू का स्ट्रक्चर समझा दूँ कि किस तरह से लिया जाता है। सबसे पहले क्वालिफाई कैंडिडेट्स को मैसेजेस रिसीव होते हैं, जितने भी पोस्ट होंगे उसके मुताबिक कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे, यानी एक पोस्ट के लिए 2 से 3 बंदे को बुलाया जाएगा। आपके प्रोविंस पे डिपेंड करता है कि कितने पोस्ट है और कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। मैसेज में आपको टाइम और डेट बताया जाता है। 7 से 8 बजे का टाइम होता है, आपने वहाँ सेंटर में पहुँचना होता है। ये अमल पूरा होने में तकरीबन ये प्रोसेस क्लियर होने में 6 से 7 बज जाते हैं। आपने वहाँ सबसे पहले एंट्री करनी होती है, आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा आपकी कॉपीज़ जो कि अटेस्टेड होनी चाहिए। ये सारा कुछ वैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था। आपका लिस्ट में नाम देखा जाता है कि आप क्वालिफाई किए भी है या वैसे आप वहाँ पर अंदर जा रहे, तो अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं होगा आपको अंदर नहीं छोड़ा जाएगा। अच्छा, ये सारा कुछ देखने के बाद डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, आपकी डीएमसी और इसके अलावा आपका लोकल या डोमिसाइल जिसे कहते हैं, इसके अलावा आपकी ओरिजिनल एनआईसी वगैरह सारा कुछ यहाँ पर एक सेट ओरिजिनल होना चाहिए, एक आपका इसके साथ जो है वो अटेस्टेड होना चाहिए कॉपीज़ वगैरह के साथ। इसमें पिक्चर्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले ऐसे लिखवाया जाता है, लाइन में आप लोगों को बिठाया जाता है, 4 टॉपिक्स दिए जाते हैं। 2 टॉपिक्स इंग्लिश के होते हैं, 2 उर्दू के होते हैं। एक आपने चूज करना होता है। इसके तकरीबन आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। 20 मार्क्स इंटरव्यू के होते हैं। इंटरव्यू के लिए आपको नंबर वाइज बुलाया जाता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद आप लोगों की बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो, यानी आपके इंटरव्यू उस पर डिपेंड करता है कि इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछता है। इंटरव्यू में 50% आप लोगों से एसएफ के रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद 20% जो है वह आपकी इंट्रोडक्शन है, इसके बाद जनरल नॉलेज तकरीबन 30%, वो सारा कुछ देखा जाता है। वो सारा कुछ, हम कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, इंट्रोडक्शन आपने किस तरह से करना है, ये भी हम नीचे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये देख ले कि एसएफ की इंट्रोडक्शन क्या है, क्योंकि एसएफ का जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस डिपार्टमेंट के हवाले से एटलीस्ट आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सके। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एसएफ इस्टेब्लिश कब हुआ था। 1976 में एसएफ बना था। एसएफ एक्ट 1975 के अंडर। इसका पहला जो एयरप्लेन है वो तकरीबन ये माना जाता है कि मार्च 1981 में हाईजैक हुआ था। सीएए का क्या मतलब है? सिविल एविएशन अथॉरिटी इसका मतलब है, क्योंकि एसएफ इसके अंडर आता है। ये आगे भी हम डिस्कस करेंगे। सीएए यानी सिविल एविएशन अथॉरिटी 1982 में इस्टेब्लिश हुई थी। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसे कहते हैं, ये हमारा इंटरनेशनल है और सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी माना जाता है। इस पे अटैक हुआ था 8 जून 2014 को, ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद है फर्स्ट डीजी हमारा एसएफ का एम वाई खान, जिसे हम याया खान भी कहते हैं, मोहम्मद याया खान। करंट डीजी ऑफ एसएफ अभी जो सर्व कर रहे, हो सकता है आगे ये चेंज हो जाए, आपने उसके मुताबिक ही बताना है। अभी जो है वो मेजर जनरल अदनान आसिफ जहां शाद है। डिप्टी जनरल सलाहुद्दीन अयूबी है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है, एसएफ का काम क्या होता है, एसएफ ने कौन सी ड्यूटी करनी होती है? एसएफ सेफगार्ड द सिविल एविएशन इंडस्ट्री अगेंस्ट अनलॉफुल इंटरफेरेंस इनसाइड द एयरपोर्ट्स एंड एयरड्रोम्स। एयरपोर्ट्स के इर्द गिर्द जो एरिया है, एयरड्रोम है, यानी जो ऑफिसेज वगैरह हैं, इनको एसएफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एविएशन के अंडर जो ऑफिसेज आते हैं, जो इनके यानी डिपार्टमेंट्स के हेडक्वार्टर वगैरह है, जो भी है, एविएशन को पूरी सिक्योरिटी एसएफ देता है। एसएफ का काम यही है। इसे पर आपने थोड़ा सा तफसील से बताना है। पाकिस्तान में टोटल कितने एयरपोर्ट्स, ये क्वेश्चन रिपीट होता है। पाकिस्तान में टोटल 62 एयरपोर्ट्स हैं। इनमें 20 जो एयरपोर्ट है वो आर्मी और पीएएफ के अंडर आते हैं। 42 एयरपोर्ट एएसएफ हैंडल करता है। एएसएफ के 42 एयरपोर्ट्स में से 11 इंटरनेशनल है और बाकी जितने बचते हैं वो डोमेस्टिक हैं। ठीक हो गया। अच्छा, प्रोविंस वाइज अगर हम इसे देखें, बलूचिस्तान में 12 एयरपोर्ट है, सिंध में 9 है, पंजाब में 10 है, जीबी में 3 है। गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहा हूँ। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है इंटरव्यू में, ये फिर आगे मैं बात भी करूंगा इस पे।
कि गिलगित बल्तिस्तान को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है और इसे सूबे का दर्जा क्यों मिलना चाहिए, या इमरान खान ने इस पर बात की थी, इसके हवाले से 2-3 बंदों से पूछा गया था इंटरव्यू में। ठीक हो गया। केपीके में 6 एयरपोर्ट्स है, कश्मीर में 2 है। बिगेस्ट एयरपोर्ट जो है हमारा जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिस पर 8 जून 2014 को टेररिस्ट ने अटैक भी किया था। अच्छा, एएसएफ के मोटो के हवाले से बात करते हैं कि एएसएफ का मोटो क्या है। एएसएफ का मोटो जो कि लोगों में भी लिखा होता है, फर्म एंड कशियस जो है वो इसका यानी मोटो है, मजबूती और शाइस्तगी इसका मतलब है। ठीक हो गया। अब आते हैं इंटरव्यू की तरफ। इंटरव्यू में सबसे पहले आपसे इंट्रोडक्शन ली जाती है कि आप करते क्या है, आपका नाम क्या है, फुल नाम, अपने फादर का नाम, आपने यानी आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम आपने बताना होता है, जहाँ पर आप रहते हैं उसका नाम, उस जगह का नाम भी बताना होता है। फ़र्ज़ करें आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आप माइग्रेट करके कहीं और यानी चले गए हैं, तो उसके बाद आपकी मैट्रिक डिग्री के हवाले से आपने कब डिग्री ली है, आपने कितने मार्क्स लिए हैं वो बताना होता है। इसके अलावा व्हाट इज़ योर करंट प्रोफेशन, जो आप काम कर रहे हैं वो काम क्यों छोड़ रहे हो, उधर कितनी सैलरी मिलती है, इसके हवाले से भी आपने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी है। इसका भी एक यानी ऐसे जवाब होने चाहिए कि आपको सैलरी हमेशा मैं बताता हूँ कि आप कम बताएं, यानी जहाँ आप करंट आपकी जॉब है उसके हवाले से आपने ऐसी सैलरी नहीं बतानी कि एसएफ की जॉब उससे कम लगे या फिर ये जो आप जॉब कर रहे हो वो एसएफ से बेहतर लगे। ठीक हो गया। इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ योर डिग्री के हवाले से, ये तो हो गया। उसके बाद डिग्री हमेशा अगर आपकी मार्क्स में बताता हूँ कि अगर 60% से ज़्यादा है तो आप परसेंटेज बताए, वरना परसेंटेज को रहने ही दे। आप ये ना बताए कि मैंने 2022 में यानी मैंने 2022 में इंटरमीडिएट डिग्री ली थी विद 50% मार्क्स या इस तरह 55, इस तरह से आपने नहीं बतानी। अगर 60 या 70% है तो आप बताएं, इंप्रेशन अच्छा यानी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। फैमिली के बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं, फैमिली के बारे में ज़रूर किए जाएंगे क्योंकि आर्मी में जब आप जाते हैं तो फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, यानी आपके घर में कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि आपकी फैमिली की देखभाल करे। तो एसएफ का भी बिल्कुल यही तरीक़ेकार है, क्योंकि आपने घर से दूर रहना होता है तो आपकी और भाइयों का होना ज़रूरी है, तभी आपको इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ठीक हो गया। वही डू यू वांट टू ज्वाइन एसएफ, किसके हवाले से मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपने ये नहीं बताना कि मेरी ख्वाहिश है, मैंने ये करना है, मैंने मुल्क की खिदमत करनी है, वो थोड़ा सा आपने हट के बताना है, नया बताना है, आपने अपनी मजबूरी को देख के बताना है। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है वो व्हाट डू यू नो अबाउट एसएफ के बारे में आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जो कि ऊपर मैंने बताया था कि एसएफ के बारे में आपने अपनी राय भी देनी है कि आप एसएफ के बारे में क्या जानते हैं, एसएफ की ड्यूटीज़ क्या है, ये सारा कुछ भी आपने करना होता है। ठीक हो गया। पाकिस्तान के ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, ये सारा कुछ भी बताना है। पाकिस्तान के शुमाल में कौन सी कंट्री है, ये हमारे नेबर्स के जो करंट सिचुएशन चल रहे हैं वहाँ पर पॉलिटिक्स, अभी इंडिया में यानी इलेक्शन शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा हमारे जो ईरान के साथ जो भी रिलेशंस है, जो भी है अफ़गानिस्तान के साथ, उसके बारे में भी ये ख़ासकर ऐसे कि जब इंटरव्यू होते हैं तो उसके हवाले से कंप्लीट ये पूछा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, एयरपोर्ट्स के हवाले से कि प्रोविंस वाइज कितने एयरपोर्ट्स हैं किस प्रोविंस में, ये पूछा जाता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है कि बलूचिस्तान में कितने, यानी 4 शहरों के नाम बताए जिसमें कोयटा ना हो, या फिर पंजाब के 4 शहरों के नाम बताए जिसमें लाहौर शामिल ना हो, कराची शामिल ना हो, 4 शहरों के नाम बताए सिंध के। तो ये उन लोगों से पूछा जाता है जो कि, यानी अगर मैं बलूचिस्तान से हूँ तो सिंध का पूछा जाएगा या फिर पंजाब के भी का पूछा जाएगा, तो आपसे हो सकता है बलूचिस्तान का पूछा जाए। ठीक हो गया। व्हाट इज़ एसएफ मोटो, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया। नेशनल एंड बिगेस्ट एयरपोर्ट हमारा जो है वो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। करंट काबीना के जितने मिनिस्टर्स अभी चुके हैं, इलेक्शन के बाद काबीना चेंज हो गई, न्यू मिनिस्ट्रीज आ गई हैं, और मिनिस्ट्रीज के जो मिनिस्टर्स थे वो चेंज हो गए हैं, गवर्नमेंट भी चेंज होगी। तो मिनिस्टर्स के बारे में आपको थोड़ी बहुत इल्म होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर कौन है पंजाब का, बलूचिस्तान का जो भी है। हु इज़ द करंट डीजी एसएफ, अदनान, अभी जो मैंने ऊपर जाके आपको बताया था वो करंट डीजी का यानी डायरेक्टर जनरल का। वेयर इज़ एसएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, कराची में है। हु इज़ मौलवी तमीज़ुद्दीन, ये भी बार बार पूछा गया है ये क्वेश्चन मौलवी तमीज़ुद्दीन के बारे में। टेल अस एनी, अच्छा, किसी 5 शहरों का नाम पूछा जा सकता है पाकिस्तान में, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया। ये आप याद रखिए कि आपके शहर का पुराना नाम क्या है, और ये आपने याद रखना है कि आपके शहर का नाम अभी जो है वो किस चीज़ के ऊपर रखा गया, यानी उसका कोई वजह होता है। जैसे कि कराची है, उस किस चीज़ के हवाले से, उसे किसी बंदे का नाम है, किसी शख्स का नाम है, किसी सेलिब्रिटी का नाम है, जो भी है।
तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल के हवाले से क्वेश्चन आता है, चाइना के हवाले से भी आता है, किसी भी एशियन कंट्री का पूछा जा सकता है कैपिटल या करेंसी, या हो सकता है एशियन ना हो, कोई और कंट्री हो, यूरोपियन कंट्री का पूछा जाए, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आपने जो पूछे गए हैं वैसे अगर आप हमारे ग्रुप में हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि किन कंट्रीज़ का पूछा जाता है। ओल्ड नेम ऑफ पाकिस्तान सिटीज़, करंट वर्ल्ड लीडर्स, इसके अलावा करंट क्राइसिस ऑफ पॉलिटिक्स। ये जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे कि यानी एयरपोर्ट्स के हवाले से, ये जो रेड कलर के एयरपोर्ट्स हैं ये इंटरनेशनल है और ब्लैक कलर के जो है वो डोमेस्टिक है, और ये जो ब्लू कलर के एयरपोर्ट्स हैं ये एयरबेस है, यानी ये पीएफ के अंडर आते हैं। यही वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर करने थे। ये हो सकता है आप लोगों ने ये वीडियो 2025 में देखी हो, 2000 हो सकता है हम हो ना हो, लेकिन हम जो कि YouTube से मैंने काफ़ी ऐसे वीडियोस देखे जो कि भाइयों ने 2022 में बनाए होते, 21 में बनाए होते, हम उसके थ्रू हम तैयारी करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम जो अभी याद करते हैं वो फिर दोबारा ना पूछा जाए। तो ये क्वेश्चन हो सकता है 2026 में, 27 में भी पूछे जाए। ठीक हो गया। वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।